व्हाट्स अप गाइस, शिवम हियर एंड मार्केट की सिचुएशन का थोड़ा सा बात कर लेते हैं एंड एक दो क्विक न्यूज़ ले लेते हैं। सो बिटकॉइन की न्यूज़ पे आने से पहले एंड बिटकॉइन के प्राइस पे आने से पहले एंड ऑल्सो डिस्कस करने से पहले कि आपको मार्केट में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्विकली 1 मिनट ले लेते हैं। ब्लॉकफाई की मैंने कल बात की थी। तो ये ब्लॉकफाई की भी एक न्यूज़ निकल के आई है जो अपने क्रिप्टो इंडिया वाले आडी भाई हैं, उन्होंने शेयर किया था टेलीग्राम पे, तो मैंने जस्ट वही देखा। एंड सो आप थोड़ा सा मे बी अगर आप नए घुस रहे हो एंड आपको ये सब चीज़ें टेंशन आने वाला है, तो थोड़ा सा आप चाहो तो ब्लॉकफाई ना यूज़ करते हुए कोई और भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज़ कर ही रहा हूँ, अभी तो छोड़ ही रहा हूँ वहीं पे। सो एज सच आई अंडरस्टैंड कि वो कौन सा पॉइंट बना रहे हैं, बट पॉइंट ये सब में एक चीज़ और भी है कि ये सारे रेगुलेशंस हमें आने वाले टाइम में रेगुलरली देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो रेगुलेटेड नहीं है, तो धीरे धीरे एक करके सारे प्लेटफॉर्म्स पे रेगुलेशंस और ऐसे जो आप बोलो चाहे वो लीगल नोटिसेस हैं और ये सब हमें देखने को मिलेगा, तो उसमें फंड में नहीं आना है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एक एक्चुअली बाइनेंस है, राइट। सेकंड गाइज, जहाँ तक जो मीटिंग है अभी, ऑफ कोर्स 21 तारीख को एक और मीटिंग है, आप लोगों को पता ही है, अपने धुरंधरों की। पर उसके अलावा जो यूएस की जो बैठक होनी थी, उसमें जो येलेन है, अपने ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जो जैनेट येलेन, उन्होंने अभी बोला है कि स्टेबल कॉइन्स पे फटाफट रेगुलेशन हमें निकालने हैं। अभी इस पर कुछ ज़्यादा डिटेल हमें देखने को मिला नहीं है। वी विल सी कि क्या ये लोग बोलते हैं, बट ऑफ कोर्स उनका मेन प्रॉब्लम यही है कि स्टेबल कॉइन अगर रेगुलरली सब कोई एक्सचेंज आएगा, कोई अपने अपने स्टेबल कॉइन बनाते रहेंगे, सब लोग बाइनेंस का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड उसमें से अगर कोई बैक नहीं है, तो नंबर वन बैक नहीं है तो लोगों के लिए रिस्क है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसडीटी का जो सबको कंसर्न है। दूसरा, अगर बैक्ड है भी तो भी लोग स्टेबल कॉइन यूज़ करेंगे, ना कि यूएस डॉलर का जो डिजिटल करेंसी का वो प्लान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे पुशबैक गवर्नमेंट की तरफ से भी उनके वहाँ से देखने को मिल सकता है। तो मार्केट जो है अभी रेगुलेशंस और ये सब में, तो अभी इसमें जो हमें नेगेटिव इफेक्ट होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बताया गाइस, जब इस तरह का मार्केट होता है जिसमें वॉल्यूम कम होता है, जो नेगेटिव न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती है मार्केट को, और पॉजिटिव न्यूज़ कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करती। तो कोई थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए ना, धाड़ से सब चीज़ें गिर जाती हैं, और कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो ज़्यादा कुछ अच्छा होता नहीं है। विद दिस बीइंग सेड, हमें दो चीज़ें इसमें अभी समझनी है। नंबर वन, इससे पहले मैं बिटकॉइन पे जाऊँ, कार्डानो हो गया, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हो गए, इथेरियम वगैरह, इनका काम चालू है, ठीक है। प्राइस गिरने का मतलब ये नहीं है कि इनकी टीम्स ने काम करना बंद कर दिया है। मैटिक का एग्जाम्पल, या कोई भी प्रोजेक्ट ले लो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है, प्राइस गिरने का मतलब ये नहीं होता कि इनकी टीम ने काम करना बंद कर दिया। इसका सिर्फ यही मतलब होता है कि प्राइस गिरा है, ठीक है। तो नंबर वन, हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। तो कार्डानो का जो रोड मैप है मेन नेट का, वो अक्टूबर है। अक्टूबर का आप पकड़ लो यार, नॉर्मली चीज़ें डिले होती हैं तो 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता ऊपर नीचे हो ही सकता है, राइट। इथीरियम का हो ही सकता है ऊपर नीचे, पर ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं दे आर फाइन, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप लॉन्ग टर्म, अभी बिटकॉइन की बात करते हैं, 29,600 के आसपास जो है बिटकॉइन अभी चल रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो अगर हम वैसे देखा जाए, तो अभी जो भी हमारे पुराने लेवल्स थे, अगर आपको याद हो तो पुराने सपोर्ट लेवल्स थे, राइट। एक साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 30,000 का, वो टूटा। कैंडल क्लोज होने में टाइम है, बट वो सपोर्ट लेवल टूटा, नंबर वन। तो वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल टूटा, मतलब वो अभी एक हैवी रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसके अलावा जो पुराने सपोर्ट लेवल्स हैं वो नॉर्मली शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस बन जाते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा वॉल्यूम चाहिए होता है उनके ऊपर ब्रेक करने को। तो करंट सपोर्ट अराउंड 28-29,000 के आसपास चल रहा है, पर हमें वो वॉल्यूम आएगा कहाँ से, राइट। मार्केट में तो वॉल्यूम है नहीं, रिटेलर सारे नए लोग डर के चले गए हैं। अभी 21 तारीख वाली जो मीटिंग है उसमें अगर कोई न्यूज़ आई तो शायद थोड़े लोग आए, पर ये मार्केट में वापस वॉल्यूम आने के लिए बहुत सारा रिटेल वॉल्यूम हमें लगेगा, बहुत सारा वेल्स का वॉल्यूम हमें लगेगा वापस ऊपर लेके जाने को मार्केट को, राइट। तो वो वॉल्यूम तो हमें दिख नहीं रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा भी अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है तो मार्केट अप एंड डाउन बहुत तेज़ी से होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं पिछले ऑलमोस्ट, मतलब आप पकड़ो 10 दिन मिनिमम हो गए, मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में वॉल्यूम कम है, हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आई होप आप अकॉर्डिंगली ये सब सोच के पोजीशंस ले रहे थे। अगर लॉन्ग टर्म पोजीशंस ले रहे थे, मतलब 5 साल 7 साल 10 साल, इट इज़ फाइन। बिटकॉइन वगैरह मेरे हिसाब से स्टिल बिटकॉइन एक अच्छी रेंज में है, अगर हम 5 से 7 साल का जो है व्यू पॉइंट लगा के चल रहे हैं। इथीरियम आई बिलीव द सेम। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, अगर आप शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए घुस रहे हो, वेरी वेरी टाइट स्टॉप लॉसेज आर इम्पॉर्टेंट। ऐसे सिचुएशन में मैं नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में ट्रेडिंग वाली साइड जाता ही नहीं हूँ। अगर मुझे कहीं प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक करके आई विल गेट दैट कैश, आई विल इन्वेस्ट इट ऑन अ लोअर प्राइस। मैंने आप लोगों को जो
20K to 2 लाख को मैंने जब कन्वर्ट किया 30K में, तो मैंने आपको तभी बोल दिया था कि मैं टाइमिंग गलत कर रहा हूँ ऑन पर्पस। 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा डाले थे उसमें, कि मैं ऑन पर्पस गलत टाइम कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट गिरने का चांस है, राइट। तो वो मैं आप लोगों को वहाँ पे आपको हॉडल का पावर तो दिख ही जाएगा। हम बात करेंगे जब 2 साल में 3 साल में उस पोर्टफोलियो के बारे में, तो आप समझ जाओगे कि ये सारे प्राइसेस कैसे वापस आते हैं चीज़ों में। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, मार्केट में रिस्क तो होता ही होता है, क्योंकि बहुत सारे जो शिट कॉइन्स हैं और बहुत सारे ऐसे जो मीम कॉइन्स हैं, वो जैसे जैसे मार्केट गिरता है, अभी बिटकॉइन 28 पे गया तो आधे से ज़्यादा ये लोग तो बंद ही हो जाते हैं, ठीक है। जीरो पे भी जाने वाली चीज़ें होती हैं, बट जितनी भी शिट चीज़ें हैं वो सारी फिर जीरो की तरफ जाना स्टार्ट होती हैं बेयर मार्केट में नॉर्मली। तो हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, आई स्टिल बिलीव कि फॉर दिसंबर वी आर ऑन ट्रैक टू गिव अस अ गुड हाई, और उसके बाद हम वापस नीचे आ जाएंगे। सो ये मेरा अभी भी मानना है कि हम दिसंबर तक जो है एक बड़ा हाई बनाकर उसके बाद वापस नीचे आएंगे और एक्चुअल बेयर मार्केट में जाएंगे। आई डोंट थिंक दिस इज़ द बेयर मार्केट येट। मेरा मूड चेंज हो सकता है, मेरा थिंकिंग चेंज हो सकता है, येस ऑफ कोर्स सिचुएशन के हिसाब से मेरा थिंकिंग चेंज हो सकता है। तो अगेन मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अब मैं दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूँ, वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म पोजीशंस ले रहे हैं गाइस, एंड अगर आप ऐसे पोजीशंस ले रहे हैं जो आपको इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत पड़ेगी या 1 महीने में 2 महीने में एग्जिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो या तो स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेडिंग करें, फिर ऐसे पोजीशन मत लें 10x वगैरह टाइप के, जो भी आप काफ़ी सारे लोग मुझे क्वेश्चन भी करते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड दैट। आई थिंक मार्केट बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन पे है, काफ़ी रिस्क है, तो थोड़ा सा ध्यान से करें जो भी आप करना चाहते हैं। बाकी उसके अलावा ओवरऑल लॉन्ग रन में तो मुझे नहीं लगता, देखो बिटकॉइन, आई डोंट थिंक बिटकॉइन चेंज हुआ है लॉन्ग रन में। हाँ ये ज़रूर है कि हमें आने वाले 3-4-5 महीने में बहुत सारे ऐसे जो लीगल नोटिसेस वगैरह हैं वो सब देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी सब लोग एक ही टाइम पे रेगुलेशंस और रूल्स निकालना स्टार्ट किया है सब लोगों ने। तो वो हमें लाइन में बहुत सारे रेगुलेशंस या बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा हमें डाउनवर्ड्स वॉलेटिलिटी दे सकता है गाइस। बट एनीवेज दैट्स इट, बस इतना ही क्विक अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता था। ट्रेड सेफ गाइस, ट्रेड कर रहे हो टाइट स्टॉप लॉसेस, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से जो है मार्केट गिर रही है। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा प्लान करके करो। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप मेरी तरह डॉलर कॉस्ट एवरेज करना चाहते हो, सिंगल पोजीशन मत लो। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 5 से 7 साल के लिए, नो प्रॉब्लम। लुक, आप बिटकॉइन में डालना चाहते हो, परफेक्ट है। ऑल्ट कॉइन्स का मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। हाउएवर अच्छे ऑल्ट कॉइन स्टिल आई एम बुलिश। मैं खुद थोड़ा उस हिसाब से डॉलर कॉस्ट एवरेज कर रहा हूँ, पर मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास $1000 है तो 1000 का 1000 आज डाल दिया। मैं 1000 को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो 250 250 250 250 ऐसा करके डाल रहा हूँ। और वो डिपेंडिंग ऑन लेट्स से एवरी 10 डेज और एवरी 1 वीक 250 250 250 250 ऐसा डालो, तो थोड़ा सा चांस है कि आपको बेटर प्राइसेस भी मिल सकते हैं अगर मार्केट और गिरे तो। सो डेफिनेटली गाइस मार्केट रिस्की है, तो आपका रिस्क ज़रूर देख लें, ठीक है। बाद में यूट्यूबर्स हो गए जिन्होंने आपको या तो ट्रेडिंग में एडवाइस दिया हो या ऐसा कुछ बताया हो, उनको ब्लेम करके बाद में कुछ नहीं होगा। मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है। तो प्लीज़ 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 आपका रिस्क आप ही को कैलकुलेट करना है। यूट्यूबर्स आपका रिस्क आपके लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये ज़रूर आप ही को देखना है कि क्या स्टॉप लॉस आपको यूज़ करने हैं, आपका कितना रिस्क है, एंड उस हिसाब से आपको जो भी पोजीशंस लेनी है वो पोजीशंस लेनी है गाइस। दिस इज शिवम, एंड एज ऑलवेज गाइस एजुकेशन और नॉलेज तो अपना चलता रहेगा। तो सोचो ये पूरी मार्केट गिरी है, पर आप अगर क्रिप्टो के फील्ड में एक डेवलपर होते, अभी आपका सैलरी कुछ भी चेंज नहीं होता, आप वही $1.5 लाख साल का बना रहे होते, चाहे मार्केट 40% गिर जाए चाहे 50% गिर जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सैलरी वैसी रहती है एज अ क्रिप्टो डेवलपर। तो ये मैं चीज़ बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसा इस मार्केट में एक्चुअली जो अच्छे से बनाने वाले हैं वो डेवलपर्स और इस मार्केट के अंदर काम करने वाले लोग बनाने वाले हैं, एज अपोज टू जस्ट द ट्रेडर्स, क्योंकि वो लोग काम भी करेंगे और उसके बाद इन्वेस्ट भी करेंगे, वो डबल पैसा बनाएंगे। तो वो एंगल से एजुकेशन और नॉलेज गाइस, एज ऑलवेज एजुकेशन और नॉलेज इस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा पैसा बनाने के लिए गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।